चाहे टूट जाए कोई खिलौना, खिलौना सोना चुपके से सोना, चाहे टूट जाए सपना सलोना, सलोना। दुख सुख की क्या बात है, क्या दिन है क्या रात है, आंसू भी मुस्कान बने ये तो अपने हाथ है, आशाओं की डोरी में सदा तुम मन के फूल पिरोना, रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, खिलौना। देखो बच्चों बाग में सब कलियां नहीं खिलती, दुनिया में इंसान को सब चीजें नहीं मिलती, जो अपना नहीं तुम उसके लिए जो अपना है नहीं खोना, रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, खिलौना। रू 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 रू। ला 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 ला। रंग से और नाम से, साथ से और नाम से इज्जत मिलती है यहाँ, देखो अच्छे काम से कोई काम बुरा तुम मत करना, बदनाम कभी नहीं होना, रोना कभी नहीं होना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, खिलौना सोना चुपके से सोना, चाहे टूट जाए सपना सलोना, सलोना रोना नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, खिलौना लल्ला 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 रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, खिलौना सोना चुपके से सोना। ओम शांति। शांति। बहुत ही प्रेरणादायक ये जो अभी गीत हम सबने सुना। रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। जब दुनिया में हम आते हैं तो बच्चा कहते हैं रोता हुआ जन्म लेता है। नहीं रोता ना अगर बच्चा तो डॉक्टर उसको रुलाता है ताकि वो अपने अपने फेफड़ों से हवा ले, सांस ले, ऑक्सीजन ले। पता चलता है कि बच्चा ठीक ठाक है, रो रहा है। तो बाबा कहते बच्चे माया नगरी में बैठे हो,
माया बाबा कहते हैं बहुत प्रबल है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम सब ने भी खिलौने खेले हुए हैं। एक खिलौना टूटता है बच्चा कितना दर्द में जाता है, रोता रहेगा। माँ कहेगी अरे रो नहीं, नया मिल जाएगा और दिला देंगे। लेकिन बच्चा तो बच्चा है। तो आज बाबा ने सुबह वरदान दिया। बाबा कहते हैं बच्चे, योग की धूप से आंसुओं की टंकी सुखा दो, रोना प्रूफ बन जाओ। कोई भी नहीं चाहता रोना तो दुनिया में। अच्छा लगता है किसी को रोना? आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। एक्चुअली हमने हमेशा अपने आंसुओं को या दूसरे के भी आंसुओं को हमेशा दुख से जोड़ा है कि दुख में आंसू आना ये स्वाभाविक है। हाँ, आंसुओं से पवित्र पाक चीज संसार में दूसरी नहीं है। क्योंकि हमने अक्सर जब भी जीवन में कुछ अनहोनी होती है, अनएक्सपेक्टेड होता है, जो हम नहीं चाहते जब वो घट जाता है, तब वो हमारे लिए दुख का क्षण होता है। और उस दुख के क्षण में आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। तो हम अगर किसी को रोता हुआ देखेंगे ना, तो हम तो यही अनुमान लगाएंगे कि रो रहा है, कोई दुख है, कोई परेशानी है इसको, तभी रो रहा है। क्योंकि हमने एक्सपीरियंस ही बस यही किया है कि आंसू तो जो है ना वो दुख का वर्षा है, ये तो मिलेगा ही। लेकिन आज जहां हम बैठे हैं, आंसुओं से ज्यादा पाक पवित्र चीज और ढूंढना मुश्किल है। आपने देखा है, जब कोई खुशी समाई नहीं जाती तो भी आंसू आ जाते हैं। जब हम दिल भरकर उस निराकार परमात्मा को याद करते हैं तो भी आंसू आ जाते हैं। अपने भाग्य को याद करके भी आंसू आ जाते हैं कि वाह मेरा भाग्य, सोचा भी नहीं था कभी। कभी कभी किसी अपनी गलती पर कोई पछतावा होता है, तब भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो आंसू क्या करते हैं? हाँ, सामने वाले को रियलाइज कराते हैं कि दिल का सच्चा है। लेकिन आज जहां हम खड़े हैं ना, यहाँ तो देखो कहावतें क्या बनी है। हाँ, कौन कौन सी कहावतें बनाई है हमने आंसुओं के ऊपर। गिरगिट के आंसू हैं, ऐसे ही है ना। कोई रोता है तो हम कहते हैं कि मर्द रोता है क्या कभी? लड़कियों की तरह रोना शुरू कर दिया। अगर किसी के आंसू सूख जाए ना, तो वो तो पत्थर ही बन गया फिर तो। पत्थर नहीं रोते। लेकिन बाबा बच्चों को कहता है, बाबा कहता है बच्चे रहम दिल बनो। तो जिसके दिल में प्रेम होगा, दया होगी। आंसू सिर्फ ये दिखाता है कि जब कोई चीज एक लिमिट, एक मर्यादा क्रॉस कर जाती है तो छलक जाते हैं। सुख के भी हो सकते हैं, दुख के भी हो सकते हैं, आनंद के भी हो सकते हैं, आनंद के भी हो सकते हैं। लेकिन हम सबने जो आंसू अनुभव किए हैं, नमकीन आंसू, कोई दुनिया से चला जाता है तो रोते हैं, कोई सपना सलोना टूट जाता है तब रोते हैं कि ऐसा तो सोचा ही नहीं था कभी। देखो काम बिगड़ गया, सोचा क्या था और हुआ क्या। हुँ? तो हमको पत्थर नहीं बनना। लेकिन हाँ, आंसू है ना, जब हम ये संसार के लिए बहाते हैं तो ये तो दुख के आंसू हैं। इसको बाबा कहता है इसको मत बहाओ, दुखी मत हो। बाबा कहता है दुखी नहीं हो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आनंद के आंसू, बहुत कर्मों वाले होते हैं जिनको आनंद में आंसू बहाने का अवसर मिलता है। हुँ? तो कब आनंद मिलता है दुनिया में आनंद मिलता है आपको लगता है? हाँ, एक बार हमने किसी से पूछा, वो बहन
राधा स्वामी सत्संग में जाती और बहुत बहुत सेवा करती हैं, वहां खूब जाती है। एक बार हम उनके साथ गए तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा ये आनंद क्या होता है? तो कोई जवाब नहीं है उनके पास, लेकिन कहते हैं ये वो स्थिति होती है जब खूब खुशी होती है अंदर। ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक आनंद एक ऐसा वर्ड है शब्दावली में जिसका आपको कोई ऑपोजिट नहीं मिलेगा। आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं मिलेगा आपको। आनंद। तो जब हम यहाँ स्पिरिचुअलिटी पढ़ते हैं, ये रूहानी नॉलेज हम गेन करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? आनंद आत्मा की वो स्थिति है, एक्सट्रीम। हाँ, एक्सट्रीम स्थिति है आत्मा की। जब बाबा कहता है ना, बच्चे योग की पावर से आंसुओं की टंकी सुखा दो। देखते हो सूरज निकलता है तो जमीन पे पड़ी हुई कीचड़ सूख जाती, गीले कपड़े सूख जाते। हमें कभी अचंभा ही नहीं लगता, कहते हैं धूप बहुत तेज थी ना, देखो कीचड़ सूख गया सारा। बाबा कहता है वो सूरज में इतनी पावर है कि जमीन की कीचड़ सुखा सकता है। बाबा कहता है तुम्हारी योग में कोई पावर नहीं है? कि बाबा कहता है कि जो दुख में आंसू बहाते हो, लेकिन रोना तो कोई भी नहीं चाहता, दुख किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आंसू भी आते हैं और दुख भी हावी हो जाता है। तो उसके लिए बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान का दिया, ये भगवान का दिया ज्ञान है। हाँ, बाबा कहता है घर घर में ये दिवाली मनानी थी। तुमने, बाबा कहता है, दर्जन दिए, 4 दर्जन दिए इकट्ठे करे मिट्टी के, रात को जलाए, सुबह बाबा कहता है उठा के पैक कर दिए, हो गई दिवाली। इसको दिवाली नहीं कहते। दिवाली पे हम लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में तो दिवाली ये है, सच्ची दिवाली, संगम की दिवाली। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये ज्ञान का प्रकाश आपके जब जीवन में आएगा, तब बाबा कहता है आपके जीवन में सुख होगा, आनंद होगा। तो आनंद कौन सी स्थिति है? आनंद हमारे जीवन में वो स्थिति, हम ज्ञान को सुनते सुनते, योग करते करते एक ऐसे लेवल पर हम पहुंच जाते हैं जहां हमारे जीवन में सुख और दुख न्यूट्रल। दुख रुला नहीं सकता, और जो सुख है ना, ये हमको पॉपकॉर्न की तरह उछलेगा नहीं है कि मेरे जैसा तो दुनिया में कोई है नहीं, किस्मत वाला, पैसे वाला, बाल बच्चों वाला, सब पता है। मेला है और मेले से सबको जाना है। तो जब हम इतने नॉलेजफुल बनते हैं, इतनी हमारी स्थिति जब पावरफुल होती है, इसको हम कहते हैं आनंद स्वरूप आत्मा। और संसार में देख लो, दुखों से तो सभी छूटना चाहते हैं, तभी आप और हम सब यहाँ बैठते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे माया का पूरा सिक्का फेंकना पड़ेगा। हेड और टेल, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बाबा कहता है दुख से तो तुम छुट्टी पाना चाहते हो, और बाबा कहता है जो सुख, सुख बाबा कहता है तुमने जो छिपा लिए। कल कहा ना बाबा ने, बाबा कहता है बच्चे ये तन, ये मन, ये धन, ये जन। आज बाबा ने मुरली में बहुत प्यारी एक बात बोली, हमें बहुत पसंद आई, हमें बहुत पसंद आई। हाँ, बाबा कहता है बात बात पर बाप की राय लो, बाप बैठा है। कल कह रहा था राय मत लेना, मैं तुमको ये राय देने नहीं आया कि तू ये धंधा कर या नहीं कर। आज कहता है बात बात पे राय लेना। क्या राय लेना आज? बाबा कहता है कई है ना धंधे में खूब फंसे हुए, धंधे में खूब फंसे। तो क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चे खानी तो 2 रोटी है, खानी 2 रोटी है। बाबा कहता है इतना तो जीना नहीं जितनी, बाबा कहता है तूने धंधे धोरी के पीछे, बाबा कहता है अपनी सुख शांति गवा दी।
बाबा कहता है खानी 2 रोटी है, गरीब भी 2 रोटी खाता है, अमीर भी रोटी खाता है। बाबा कहते हैं जब अमीर रोटी खाता है तो रोग बुलाता है, क्योंकि जो अमीर है उसका खाना कैसा होगा? कैसा होगा उसका खाना? हम सब जानते हैं। बाबा कहते हैं कि जो गरीब खाते हैं ना, बाबा कहते हैं देखो मजदूर है क्या खाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने खुश रहते हैं, कभी बीमार पड़ते हैं? हुँ? तो बाबा क्या करता है? बाबा कहते हैं बच्चे अब ये समय थोड़ा-सा रह गया अभी, थोड़ा-सा समय है। बाबा कहता है अगर बुद्धि वहीं फँसी रही और आप देखो हमारा कितना जीवन तो अभी खा के बैठेंगे, सुबह की तैयारी भी करके रखेंगे कि सुबह क्या बनाएँगे। अच्छी बात है पेट में तो रोटी डालनी है, लेकिन आज हमने एक बहुत प्यारी बात सुनी। कई लोगों का जीवन और कई क्या हम तो ये मानते हैं 100% एक भी ऐसा नहीं है जो इस विचारधारा से अलग हो। हम में से हर कोई जो यहाँ बैठे हैं वो भी और जो यहाँ नहीं बैठे वो भी। हम सबके जीवन की जो फिलॉसफी है ना वो एक ही है। हम ये मानते हैं कि हमारा जो जीवन है ना ये सुख सुविधाओं से बीते और अंत में भी हमें कोई असुविधा ना हो। टाइम पर बीमारी का इलाज मिले, सेवा मिल जाए, मुखग्नि मिल जाए, 4 लोग मिल जाएं उठा के क्रियाक्रम कर दें। हर इंसान अपने जीवन को और अपनी मृत्यु को दोनों को सहज बनाना चाहता है। बस हमें लगता है बस ये हो जाए जीवन में और क्या चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ होते हैं विरले जो ये सोचते हैं क्या ये जीवन इसीलिए था कि आराम से रजाई कंबलों में बैठते, 2 रोटियां आराम से खाते और मौत आती तो आराम से किनारे हो जाते। यही जीवन था। इसको जीवन नहीं कहते। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे जीवन वो जिसमें बाबा कहता है आपका कोई लक्ष्य तो हो। ये काम तो जानवर भी करता है, नहीं करता क्या? जानवर को भी भूख लगती है, वो भी सोता है, उसके भी बच्चे होते हैं। जानवर भी देखो, पक्षी घोंसले बनाकर बैठे हैं। कुत्तों को देखा कभी आपने? कुत्तों के एरिया में एक नया कुत्ता आ जाए तो घुसने नहीं देते उसको। उन्होंने भी रजिस्ट्रियां करा रखी है। घुस के देखे कोई नया। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में हम छोटे तो नहीं है अभी, हम बड़े हो गए, अडल्ट हो गए, कोई तो सीनियर सिटीजन की भी रेंज में पहुंच गया, लेकिन हमने खिलौने तो नहीं छोड़े। छोड़े? आज बाबा ने कितनी अच्छी बात कही मुरली में। खद्दर की बाबा कहता है गुड़िया नहीं बनना, खद्दर की गुड़िया। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना तो गुड़िया कैसी होती है? कपड़े से बनी हुई है, कोई फोम से बनी हुई है, कोई प्लास्टिक की बनी हुई है। तो बच्चे की उस गुड़िया में जान बसती है। एक बार एक बच्चा था उसके पास एक गुड़िया थी, तो रात दिन वो गुड़िया के साथ लगा रहे, खाना पीना सोना सारा दिन उसी के साथ गपशप मारता रहे। तो माँ उसको गुस्सा करे, कहती छोड़ इसको, नहा ले, कुछ खा ले। वो बच्चा बोला, कह रहा अभी रुको रुको, चुप 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 चुप। कहाँ गया? कमरे से बाहर गया, गुड़िया को किसी और जगह छोड़ के आया। कहता है अब बोलो, वो सुन रही है, बुरा मान जाएगी। तो माँ ने कहा मैं तो दुखी हो गई इससे। माँ को तो पता है कि गुड़िया सुनती नहीं है, लेकिन बच्चा तो ये सोचता है कि ये सुन रही है ना? बाबा कहते हैं बच्चे अब आपने वो तो खिलौने छोड़ दिए, लेकिन बाबा कहता है अभी देखो किन किन खिलौनों से खेल रहे हो। हर खिलौना टूटेगा। कहते हो ना जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। बी प्रैक्टिकल। यहाँ हम प्रैक्टिकल नहीं बनना चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। कहते नहीं ये सब बंद करो, ये अच्छी बातें तो नहीं। बाबा कहते नहीं बच्चे, हाँ
एक डॉक्टर होता है ना, किसी का ऑपरेशन करता है पेशेंट का, तो उसको पूरी पिक्चर बतानी पड़ती है। देखो जी, इस स्टेज पर बीमारी पहुंच गई है और ये ऑपरेशन करके मुझे ये काम करना है, ये चीज बाहर करनी है। ऐसा ही होता है। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे अभी ऑपरेशन करने हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। रूहानी सर्जन आया है अभी। हाँ, बाबा कहता है ऑपरेशन किस लिए कराते हैं लोग? मरने के लिए या बचने के लिए? बचने के लिए, ताकि जो जीवन में दर्द है, पीड़ा है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और बाबा कहते हैं तुम डरते हो? उस डॉक्टर पर इतना भरोसा है जो पेट में कैंचियां भी छोड़ जाते हैं, ग्लव्स छोड़ जाते हैं। बाबा कहता है मुझ पर भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं। बाबा कहता है करे फिर सर्जरी। इसलिए बाबा अपने को आते ही क्या कहता है, देखो जब किसी की सर्जरी होती है ना, तो पहले उसको अनिस्थीसिया देते हैं, एक उसको इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो बेहोश हो जाए। अब बाबा यहाँ बच्चों को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये देह का भान है, इसको भूल जाओ, तभी सर्जरी हो सकती है तुम्हारी। अगर यहाँ किसी के पापा, भाई, बहन, मम्मी, दादी, नानी, चाची, बुआ, फूफी बनकर बैठे हो, तो वो कहता है फिर सर्जरी नहीं होगी, फिर सर्जरी नहीं होगी, फिर लेकर बैठे रहो बीमारी। और अगर सर्जरी नहीं कराई तो बीमारी तो बढ़ रही है, कम थोड़ी हो रही है, कम थोड़ी हो रही है। बाबा कहते हैं देखो अपना स्ट्रेस लेवल देखो, चिंताएं देखो, जिम्मेवारियों का बोझ देखो, शांति से मरने जोगे भी नहीं हो तो जियोगे क्या खाक? हम्म? इसलिए बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी जो बाप सुनाता है ना, बाबा कहता है ऐसा नहीं कि सुनकर एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दी। नहीं, बाबा कहता बाबा कहता है ये आपकी पढ़ाई है। और पढ़ाई किस लिए पढ़ी जाती? ताकि बच्चा लायक बन जाए। डॉक्टर का बच्चा होगा ना, वो भी बच्चे को स्कूल भेजता है। वो ये नहीं कहता कि मेरे पास तो डिग्रियां है ना, बैठ जा घर पे, बाप तेरा डॉक्टर है इतना बड़ा। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे ये है रूहानी पढ़ाई। कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? केवल एक परम पिता निराकार, क्योंकि वही है सुप्रीम, और तो कोई है ही नहीं। देखते हो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, सबके पास शरीर दिखाया है। चाहे कृष्ण देखो, राम देखो, हनुमान देखो, गणेश देखो, साईं बाबा देखो, माता देखो, केवल एक निराकार शिव है जो इस समय संगम पर गुप्त आया है। यहाँ हमको कई बार डाइजेस्ट नहीं होता कि ऐसे आते हैं क्या भगवान ऑनलाइन बैठ के पढ़ाता होगा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जब रामायण पढ़ते सुनते हो कि राजा राम वनवासी बन गया, 14 साल का वनवास लेकर आया, तब तुमको भरोसे आ जाते हैं कि भगवान को किसने वनवास दे दिया। भगवान जंगल जंगल ढूंढ रहा है अपनी सीता को। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम की बात है, तुम आत्माओं का बाप आया है जिसे तुमने पुकारा। सीताएं तुम हो मेरी, सब शोक वाटिका में बैठी हो। सोने के हिरन तुमको देखो कहाँ ले आए। ये सोने के हिरन तो राम को भी कभी नहीं मिले। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना, यू टर्न ले लो वापस, नहीं तो दुनिया यही कहेगी बेचारा क्या लेके गया। बेचारे नहीं बनना, भगवान के बच्चे बेचारे नहीं हो सकते। हो सकते, बाबा कहता है दुनिया तो यहाँ से खाली हाथ जाएगी, चाहे सिकंदर भी क्यों ना हो, लेकिन बाबा कहता है मेरे बच्चे भरे हाथ जाए, भरे हाथ जाएंगे। इसलिए बाबा आज की मुरली में क्या समझाता? बाबा कहता है आपस में आप कौन हो? रूहानी भाई भाई हो, हर आत्मा। बाबा कहता है देखो दुनिया में लोग कहते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई।
बाबा कहते हैं तुम सब आपस में जब भाई भाई हो तो तुम आत्माओं का एक पिता फिर कौन है? जानो तो सही। हम तो वहां खड़े हैं। हाँ, छोटा सा बच्चा होता है 2, 2.5, 3 साल का, उसको रटवाते हैं, अपना नाम बोल। अब अपना नाम बुलवाते हैं, पापा का नाम बोल, मम्मी का बोल। करते हैं ना, कई बच्चों को तो फोन नंबर भी रटवा देते हैं, ये कहीं दाएं बाएं हो तो ये फोन नंबर है हमारा। बाबा कहते हैं बच्चे इतनी सी बात जो छोटा बच्चा भी जान जाता है कि मैं कौन और मेरा बाप कौन, वो नहीं भूलता मरते दम तक। भले ही बाप उसको कितना भी पीटे, भले ही वो कंफर्ट ना दे सके अपनी औलाद को, लेकिन वो बच्चा कभी मन में ये संशय नहीं करता कि ये मेरा बाप ही है क्या। कभी नहीं करता। बाबा कहते हैं संसारी बाप के ऊपर तुमको कभी भी संशय नहीं आता। और बाबा कहता है जब मैं आकर कहता हूं कि तुम आत्माओं का मैं पिता हूं, तो बाबा कहता है 2 दिन बच्चे बैठते हैं, चौथे दिन फिर निकल जाते हैं। अब उसका तो कोई चेहरा नहीं है ना, उसका कोई चेहरा नहीं है, वो तो विचित्र है। ये कौन चित्रकार है जिसने दुनिया बनाई और खुद छिप गया? देखते, कोई चित्रकारी देखो किसी की, कोई मूर्ति देखो किसी की बनी हुई, मूर्ति दिखती है, मूर्तिकार कहाँ दिखता है? कोई पेंटिंग देखोगे, पेंटर थोड़ी दिखेगा उसके अंदर, पेंटिंग दिखेगी, कहोगे वाह क्या पेंटिंग बनाई है, बनाने वाले ने। बाबा कहते हैं ये जो दुनिया रची, कहते हो ना रचयिता, कौन है? बाबा कहता है क्रिएटर कौन है? वो तो बाबा कहता है कोई जानता ही नहीं। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ समझाते, आप सब आत्माओं का मैं कौन हूं? बाप हूं। तो प्रेम से भरपूर बनो, कभी लड़ना झगड़ना नहीं। कौन सा प्रेम? वो वाला प्रेम नहीं जो हमको दुनिया वाले सिखाते हैं, देखिए तेरा भाई है ना तो लड़ियो नहीं, ये तेरी बहन है इससे कभी लड़ियो नहीं। ये प्यार नहीं, ये हद का है। बाबा हमें क्या सिखा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे लड़ना आपके संस्कार में ही नहीं होना चाहिए, सामने कोई भी आ जाए, आपको पता ही नहीं हो कि लड़ाई क्या होती है। ये भगवान का बच्चा है। देखते हो देवी देवताओं को अस्त्र शस्त्र दिखाए, हर देवी देवता के हाथ में देखो, कोई भाला लेके खड़ा है, कोई गदा लेके खड़ा है, कोई तलवार लेके खड़ा है, कोई धनुष लेके खड़ा है। तो दुनिया तो ये सोचती है कि देवी देवताएं जब जंग कर रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े लॉ क्यों बना दिए गए? लॉ बने ना, हम किसी को काट मार तो नहीं सकते ना, एक लॉ है देश का। लेकिन देवी देवताओं को सब कुछ सैंक्शन है, किसी को भी काटो धो। कोई सुदर्शन चक्र चला के गर्दन उड़ा रहा है किसी की, कोई तलवार चला रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये अस्त्र शस्त्र जो देवी देवताओं के हाथ में दिखाए, हमारा बच्चा भी किसी को गली में पीट कर आ जाए ना बाहर, हम अपने बच्चे के गले में हार नहीं डालेंगे कि वाह मेरा शेर पुत्र, आज बाप का नाम रोशन करा तू, दुनिया जानेगी कि मेरा बेटा 4 को इकट्ठे धो के आया। कहेंगे ऐसे? नहीं कहेंगे। हाँ, लोग कंप्लेंट लेकर आएंगे, देखो आपके बेटे ने कितनी बुरी तरह पीटा इसको। क्या कहेगा बाप? नाक कटाई मेरी, कहेंगे ना, क्यों मारा उसको? कई बार तो बाप बेटे को भी मार देता है घर पे लोगों के सामने कि गलत किया इसने, बिल्कुल गलत किया, है ना। लेकिन देवी देवताओं ने तलवार उठाई, भाले उठाए, इनके आगे हम तालियां बजाते हैं जाकर, कहते हैं आप शक्तिशाली। यही कहते हैं ना, तू ही दुर्गा तू ही चंडी। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो चंडी बनी, ये जो काली बनी, बाबा कहते हैं इसने किसी के गले नहीं काटे। वहां दिखाए ना, दानव का, असुरों का, दैत्यों का संहार किया।
तो बाबा कहता है जरा भीतर देख तेरे। बाबा कहता है असुर तेरे भीतर है। हमारी नेगेटिव सोच, हमारी व्यर्थ की सोच, ये सबसे बड़ा विघ्न है, ये सबसे बड़ा असुर है। हाँ, बाबा कहता है ना मुरली में, जो आत्माएं बाप की श्रीमत नहीं सुनती, नहीं मानती, वो सब असुर है। यही तो बाबा कहता है महाभारत की लड़ाई अभी होगी, देखना। महाभारत की लड़ाई में केवल पुरुष दिखाए हैं वहां पर। क्या बात है, स्त्रियां लड़ती नहीं क्या? बल्कि एक फिगर निकालो तो जितनी लेडीज लड़ती हैं शायद जेंट्स नहीं लड़ते होते। यही बात है ना। लेकिन वहां महाभारत की लड़ाई में कोई लेडी नहीं दिखाई गई। क्यों? सब गांधारियां बन गई क्या? नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये बात तो अब की है। घर घर में देखो महाभारत है, भाई भाई से झगड़ा करता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे प्रेम से भरपूर बनना। किससे लेना प्रेम? बाबा कहता है अपने बाप से। क्योंकि बाप कौन है तुम्हारा? प्रेम का सागर। दुनिया वालों के आगे हाथ नहीं फैलाना कि तमीज से बात करना, रिस्पेक्ट से बात कर। मैं ऐसे बात करता हूं क्या जैसे तूने जवाब दे दिया? इसलिए तो हम नोट कमाते हैं कि नोट हो गए, बीवी भी पूछेगी, औलाद भी पूछेगी, पास पड़ोसी भी इज्जत करे। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे प्रेम से भरपूर बनो। ना तो तुम्हारा घर साथ चलना, ना बाबा कहता है ये रिश्तेदार। तुमको बाबा कहता है श्रेष्ठ कौन बनाते हैं? तुम्हारे संस्कार। क्योंकि तुम्हारे संस्कारों से ही तुम कर्म करते हो, है ना। तो बाबा कहते कौन से बच्चे बाप को प्यारे लगते हैं? जो विश्व का कल्याण करते हैं, जो खुद फूल बनते हैं, कभी भी मुरझाते नहीं है। फूल कौन से अच्छे लगते हैं हमें? कहते हैं फ्रेश फूल अच्छे लगते हैं। मुरझाए हुए, कुम्हलाए हुए फूल हमको अच्छे नहीं लगते। और बाबा कहते हैं तुम्हारे चेहरे तो देखो कभी कभी। शीशों के आगे खड़े होके हम पाउडर क्रीम तो अच्छी लगा लेते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अंदर जो ये मायूसी है, ये बाबा कहता है जो ये तेरी थकावट है, ये जो उदासी है, बाबा कहता है मुझे तो साफ दिखती है, तुम्हें भी दिखती है, महसूस करते हो। हम्म तो लौकिक भाई आपस में धन हिस्से के लिए लड़ते हैं, यहाँ तो ऐसी बात नहीं। हाँ, वहां देखो दुनिया में बाप के पास मकान होता है ना, तो औलाद शांति से बैठ के हिस्से भी नहीं करती उसके। होता है, कभी सुना आपने कि हिस्से बटे हो और मिठाइयां बटी हो घर में, भाई भाइयों ने एक दूसरे का मुख मीठा कराया हो? सुना कभी? नहीं सुना। हाँ, महाभारत की लड़ाई तभी तो हुई थी, भाई भाइयों का बंटवारा होना था, तो कृष्ण को आना पड़ा कि बंटवारा करा के आता हूं। हो गया बंटवारा प्यार से? ना जी, कहाँ हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरकर सब खड़े हो गए। तो बाबा यहाँ क्या कहता? बाबा कहते हैं बच्चे मेरा वर्षा क्या है? बाप से बच्चे को प्रॉपर्टी मिलती है ना, तो भगवान से तुमको क्या मिलना है जो तुम सब यहाँ बैठते हो 9 बजे आकर? यहाँ तो वो ना तो नोट दे रहा है, ना कहीं वो हमको प्लॉट दुकान बता रहा है कि देखो इतने गज की जमीन मेरी वहां पड़ी है। बता रहा है कुछ? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। वो कह रहा है मैं इस पूरे जहां का मालिक, और 3 पग पृथ्वी ये हमसे मांग रहा है। हम्म, देख लो, जो दुनिया का मालिक है वो 3 पग पृथ्वी हमसे मांगता है, हमसे मांगता है। एक बार बताते थे, एक निग्रो था। निग्रो था तो ईसाई था, तो एक चर्च था उसके पास में। तो चर्च में उस निग्रो को घुसने नहीं देते थे। तो जो वहां का पादरी था ना, अब मना कैसे करे? अगर मना कर दे तो बदनाम हो जाए कि पादरी ने अंदर घुसने नहीं दिया।
तो नीग्रो ने कहा कि मैं बहुत दिन से बेचैन हूँ, बहुत परेशान हूँ, मुझे चर्च में अंदर आके प्रेयर करने दो। तो वो कहने लगा, कहता है देख, चर्च में आना तो क्या बड़ी बात है, पॉलिटिक्स खेलते हैं ना लोग, मुंह पर कुछ होता है अंदर कुछ और होता है। तो उसको कहने लगा, कहता है देख, चर्च में आना तो क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो फादर है, जो भगवान है, जो गॉड है, वो रोते हुए उसे नहीं मिलता। पहले तू पावन बन, पवित्र बन, तब वो तुझे मिलेगा। अब वो बेचारा दुखी, उसकी बात उसको थोड़ी-थोड़ी समझ आई, थोड़ी-थोड़ी नहीं भी समझ में आई कि करना क्या पड़ेगा। तो वो घर गया और रात-रात वो सोए नहीं कि ये कौन-सी कंडीशन रख दी कि पहले मैं प्योर बनूँ, तब भगवान मिलेगा, ऐसे मिलेगा भी नहीं। ये तो वही बात हो गई कि टीबी का पेशेंट पहले टीबी ठीक करके आए, तब टीबी का डॉक्टर मिलेगा। टीबी का डॉक्टर घबरा रहा है पेशेंट से, कहीं मुझे हो गई तो। हुँ? तो बताया कई दिन तक वो बेचारा रात-रात रोता रहा, उसको नींद ना आए। बड़ी उसकी इच्छा थी कि मैं भी चर्च में जाकर प्रेयर करूँ, शायद मेरी भी सुन ले। तो एक दिन ऐसी रात को जब रो रहा था, तो आँख लग गई उसकी। आँख लग गई तो उसको सपना आया। सपना आया तो सपने में क्या देखता है कि जो गॉड है, जीसस है, वो मेरे सपने में आकर कहता है कि तू रो क्यों रहा है? तो कहने लगा, मैं आपसे मिलने के लिए चर्च आना चाहता था, लेकिन फादर ने तो मुझे मना कर दिया, चर्च का जो फादर। तो जीसस कहने लगे, कहते हैं बस इतनी सी बात है। कहते हैं वो उस चर्च के अंदर तो वो मुझे भी आने नहीं देता, पादरी। मेरा ही घुसना वहां पर निषेध किया हुआ है उसने, तो तेरी क्या बात है? तो इतना जब उसने सपना देखा ना, तो उसने देखा कि जीसस मेरे आंसू पोंछ रहा है। और जीसस ने जब उसके आंसू पोंछे, तो जो उसके जीवन में दुख थी, अशांति थी, कलह था, वो सब समाप्त हो गया। खुशी मिली उसको। जब भगवान से मेरी बात हुई, रूबरू हुई, दिल का हाल दे दिया। अक्सर हम दोस्त भी इसीलिए बनाते हैं कि किसी के आगे प्राइवेसी कर लें अपनी शेयर, तो मन हल्का हो जाता है। ये बात अलग है कि जिसके साथ प्राइवेसी शेयर करते हैं ना, वो भी बेचारा मरीज है, कोई दुख वो भी साथ लेकर बैठा है, वो कहता है मेरी भी सुन। हुँ? तो जब सुबह उठा तो उसके चेहरे पे एक उमंग थी, उल्लास था, एक फ्रेशनेस थी। तो बहुत खुशी-खुशी वो उठा कि जिससे मिलना था ये तो आज मेरे घर ही आ गया, क्या चर्च जाना अभी। तो उसकी जो इच्छा थी वो फुलफिल हो गई। अब बाजार में चला है और सामने से पादरी जा रहा। पादरी की इसके ऊपर नजर पड़ी। पादरी इसको देख के दंग रह गया कि उस दिन तो खूब रो रहा था, उदास था। आज तो देखो जैसे पता नहीं इसे क्या मिला। तो उसका चेहरा देखकर, उसकी खुशी देखकर पादरी से रुका नहीं गया। उसने कहा पूछूं तो सही। मैंने तो इसको वैसे ही बोल दिया था कि तू पहले पावन बन, प्योर बन, तब भगवान मिलेगा। क्या हो गया इसको इतने से दिन में, जो आज तक मुझे नहीं हुआ? मेरे चेहरे पे इतनी खुशी मैंने कभी नहीं अनुभव की, जितनी मैं इसके चेहरे पे देख रहा हूँ, जो कभी चर्च के अंदर भी नहीं आया। तो पूछने लगा, और कैसे हो? तो कहने लगा, मैं बहुत खुश हूँ। बोला, मैं कारण जान सकता हूँ? तो उसने कारण बताया। कहता, मैं आपके चर्च में प्रेयर करने आता था, आना चाहता था, आपने मुझे आने नहीं दिया, लेकिन मेरी प्रार्थना तो नींद में ही घट गई। मेरे आंसू बह गए जो दुख के थे। कहते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। पापा कहते, बच्चे ये अरमा ही हैं जो तुमको रुलाते हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, बाबा कहता है। देखते हो ना, एक हवन होता है तो हवन में लोग सामग्री डालते हैं। बाबा कहते हैं ये ज्ञान का यज्ञ है। इस ज्ञान की, बाबा कहता है, अग्नि में आप अपने, बाबा कहता है, जो अज्ञान है और अपनी जो वासनाएं है ना, इनको जला दो।
तो बाबा कहता है फिर दुख खत्म। इन दो वजहों से ही हमारे दुख हैं। एक तो अज्ञान की वजह से हम सोचते हैं मैं किसी और की वजह से दुखी हूं, मेरे जीवन में जो जो कुछ हो रहा है या तो हालात बुरे हैं या लोग बुरे हैं या भगवान ही मुझसे नाराज है, मैं तो बेचारा, कभी इस मंदिर तो कभी उस मंदिर। एक कारण है हमारे दुख का हमारी अज्ञानता, और दूसरा कारण है हमारे दुख का रोना। कभी नहीं रोना चाहे टूट जाए सपना सलोना। बाबा कहता है बच्चे सपने तो टूटते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखना, देखो जब सपने हम सब देखते हैं, हम में से ऐसा कोई नहीं बैठा जिसने कभी सपना नहीं देखा होगा। जब हम सपने देखते हैं तो कई लोग कहते हैं ना सपना सच ना हो जाए, ये सपना काश सच हो जाए, है ना। जब हम सपना देखते हैं ना तो सपने में जो हमने देखा, दुकान, गाड़ी, बंगला, जो भी XYZ, उस सपने में तो मैं खुद भी नहीं हूं। उस सपने में जो हम वो पिक्चर को पिक्चराइज करते हैं नींद में, उस सपने में तो मैं खुद भी नहीं। जैसे ही मेरी नींद खुलती है सपना टूट जाता है। माना जब मैं हूं तो सपना गायब, और जब सपना है तो मैं गायब। बाबा कहता है सपने तो टूटेंगे, खुली आंखों से देखो चाहे तुम बंद आंखों से देखो। ये अपेक्षा बाबा कहता है आपके दुख का बीज है। अपेक्षा आपके दुख का बीज है। तो योग की बाबा कहता है धूप के अंदर आंसुओं की टैंकी सुखानी पड़ेगी तो टैंकी का ढक्कन तो खोलो। टैंकी का ढक्कन लगा पड़ा हो, टैंकी बंद हो, तो कितना भी सूरज कड़ा निकल आए, प्रचंड गर्मी हो, आपने देखा है कभी पानी उबालते हो ना, कभी कुकर में रखते हो, चावल रखते हो, पानी भी ऐड करते हैं, सीटी आती है, भाप निकलती है, कुकर खोलते हैं, चावल बन गए, पानी कहाँ गया? पानी कहाँ गया? 2 ग्लास पानी डाला था इसके अंदर, कहाँ गया? कहाँ गया पानी? पानी जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 100% का जब टेम्परेचर नीचे दिया जाता है, आग जलती है नीचे, तो पानी उड़ जाता है। अगर आपका कुकर कहीं से हवा ले रहा है तो पानी उड़ेगा? भाप बनकर, स्टीम बनकर कभी नहीं उड़ेगा। बाबा कहता है अमृत वेले आपका योग इतना पावरफुल होना चाहिए कि और कोई, बाबा कहता है, एयर क्रॉस ना करे, और कोई थॉट बीच में ना आ जाए कि अपनी कोई परेशानी गुनगुना रहे हैं कि सुन ले, ये काम करा दे मेरा, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। बाबा कहते बच्चे मैं लिफ्ट करा रहा हूं तुझे, वो वाली लिफ्ट नहीं कि तुम गाने गाओ ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है। बाबा कहता है दुनिया में यहाँ जो भी जिसको भी मिला, बाबा कहता है ये मिलता तुम्हारे अपने भाग्य का है। भगवान अगर भाग्य बांटता ना तो सबको एक जैसा देता वो। कोई माँ बाप अपने बच्चों से भेद नहीं करता। आज देख लो दुनिया में है कोई एक जैसा? कोई 80 साल की उम्र लेके बैठा है, कोई 20 में चला गया, कोई पूरा जीवन किसी को छींक नहीं आती और कोई सारी जिंदगी अस्पतालों के ही धक्के खा रहा है। एक जैसे लोग नहीं है। तो इसलिए बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे प्रेम स्वरूप बनना पड़ेगा अगर चाहते हो कि आंसू की टंकी सूखे। बहुत रोए बाबा कहता था, जन्म जन्म बाबा कहता है आत्मा धक्के खाती रही, कितने तुमने मकान बनाए, कितने तुमने व्यापार धंधे करे, कितनी तुम्हारे घर बसे और कितनी बार उजड़े। याद है पुछला कोई? कुछ भी याद नहीं। देखते हो ना कृष्ण ने अर्जुन को पहले क्या दिया? विराट रूप दिखाने से पहले दिव्य दृष्टि दी है उसको। वो कहता है जब तक मैं तुझे दिव्य दृष्टि नहीं दूंगा तू विराट रूप नहीं देख पाएगा। बाबा यहाँ बैठे हो, महसूस करना, बाबा भी हमको यहाँ पर ये दिव्य दृष्टि देता है। वो कहता है देख
अपना विराट रूप देख तू, अपना विराट रूप देख। तू कौन था? तू निराकारी बिंदु आत्मा। तू सतयुग में देव कुल की आत्मा, त्रेता में तू देव कुल की आत्मा, द्वापर में तू पूजनीय आत्मा, कलयुग में तू ब्राह्मण आत्मा, तू फरिश्ता आत्मा। देख तू, बाबा कहता है अपने विराट रूप को देख। कितने बाबा कहता है तूने जन्म लिए, 4 युग खत्म होने को आ गए, और तू माया डमरू बजाती है और हम सब नाचते हैं ना। हाँ, इसलिए हमने भगवान को क्या कहा? नटराज। किसको कहते हैं नटराज? शंकर और शिव को हमने तो खिचड़ी बनाई ना कि एक ही है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे नटराज तो मैं हूं। तुम सब आत्माओं को इस समय मैं ज्ञान डांस सिखा रहा हूं कि माया के डमरू पे नहीं नाचना अभी, नहीं तो रोते रोते ही तो नाच रहे। देख रहे हो, सब हेमा मालिनी बनी बैठी है यहाँ पर। वो गब्बर सिंह ने कांच की बोतल फेंकी है नीचे और सब नाच रही। हर आत्मा कर्म कर रही है, रो रही है अंदर अंदर, रुदन है अंदर। कोई खुशी थोड़ी है। नौकरी कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, सब कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन खुशी कहाँ है? खुशी किसी के भी पास नहीं। हर कोई ये सोच रहा है कि जल्दी जल्दी काम निपटे तो फ्री हो जाऊं। आज कहा बाबा ने मुरली में, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुम गंगा घाट पे जाते हो, कभी काशी कभी हरिद्वार, गंगा ने कभी तुम्हें कहा कि मैं गारंटी करती हूँ तेरे पाप भस्म कर दूंगी सारे? बाबा कहता अगर एक बार स्नान कर लिया तो बात खत्म करो, फिर बन गए तुम पावन। बाबा कहता है तुम रोज चले जाते हो गंगा जी नहाने, आज एकादशी आई, आज ये आया, आज वो आया। गारंटी बाबा कहता है मैं करता हूं, ज्ञान का सागर। आओ, बाबा कहता है सूरमा चाहिए यहां बैठने के लिए भी, सबके बस की बात नहीं। माया बाबा कहता है ऐसा अंधा बनाती है, गांधारी बना देती है। तुम आंखों पे पट्टी बांध कर बैठते हो कि 4 दिन की तो जिंदगी है, खाएं पिए मौज करें, कल किसने देखा। बाबा कहते हैं बच्चे देखना तो पड़ता है वक्त। कोई ऐसा नहीं है जो अपने कर्मों के पाप की गठरी उठाने से बच जाएगा, कोई नहीं बचने वाला। तो बाबा कहता है फिर ये गठरी, बाबा कहता है मेरे आगे खोल दो, और कोई है नहीं पतित पावन, धोखे में मत रह जाना कहीं कि किसी मंदिर जाऊंगा, पीपल की परिक्रमा कर लूंगा, गरीबों को रोटियां खिला दूंगा। बाबा कहता नहीं, इतना सस्ता सौदा थोड़ी, इतना सस्ता सौदा है। तो बाबा कहते बच्चे हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन बाप से रखना पड़ता है, योग बल से आपको वर्षा मिलेगा। आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं है, इसलिए आपस में लून पानी नहीं होना। बाबा कहते हैं जो दुनिया बाहर लड़ती है ना, ये सब देह का भान है। लेकिन बाबा कहता है आप सब कौन हो? आप सब, बाबा कहता है सुप्रीम फादर की संतानें हो। ईश्वरीय बाबा कहता है संतान हो आप। तो भगवान के बच्चे आपस में लड़े किस बात पर? किस चीज की कमी है? एक बाप पूछता है बच्चे से, बताओ तो सही, आपस में लड़ रहे हो, किस बात की कमी है? वो बच्चे तो बता सकते हैं कि देखो इस बात की कमी, मेरा भाग्य कम है, इसका ज्यादा है, तो हम लड़ेंगे आपस में। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो बेहद का बाप बैठा है, और जो वर्षा भी तुमको दे रहा हूं ना, ये बेहद का है। कहते हो ना, ना गिन के दिया ना तोल के दिया। कहते हो भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। फटी किसी की छप्पर, रोज कमाने जाते, फटी छप्पर। बाबा कहते हैं छप्पर कौन सा फाड़ता हूं तुम्हारा? बाबा कहता है ये छपरा है तुम्हारा, इसको फाड़ कर बाबा कहता है मैं तुमको भरपूर करने आया हूं। बाकी तुम्हारे लेंटर थोड़ी तोड़ने हैं मुझे, फिर कहोगे मेरा नुकसान हो गया, मेरा लेंटर तोड़ दिया।
इसलिए बाबा कहता है ममता दीदी आप बहुत सीरियस हो रहे हो, इतने सीरियस मत हो। हाँ, बाबा कहता है हंसते हंसते पढ़ते जाओ, हंसते हंसते पढ़ते जाओ, सीरियस नहीं होना। बाबा कहता है लोगों को होने दो, वो सोचेंगे बेचारे कल क्या होगा, जिएंगे कि मरेंगे, मकान का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। बाबा कहता है यहाँ तुम बेफिक्र बादशाह बनकर बैठो, कोई फिक्र नहीं। बाबा कहता है बाप आ गया तुम्हारा, हर बोझ बाबा कहता है बच्चे मुझे दे दे। है कोई दुनिया में जो हमसे हमारा बोझ मांगे? चढ़ाने वाले बहुत बैठे हैं, कहेंगे 7 बजे ये काम कर दियो, 10 बजे यहाँ पहुंच जाइयो। बैठे हैं, बैठे हैं लोग। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जो आपस में लून पानी होते हैं, इनको बाबा कहता है नास्तिक कहते हैं। नास्तिक कौन है? हम ये समझते हैं जो कभी मंदिर नहीं जाता, पाठ पूजा व्रत नहीं करता, भोले को जल नहीं चढ़ाता, ये नास्तिक है। बाबा कहते हैं नहीं, इसको नास्तिक नहीं कहना। नास्तिक कौन है? बाबा कहता है जो आत्मा अपने बाप को नहीं जानती, वो नास्तिक है, वो नास्तिक है। तो हम तो सब आस्तिक बन गए ना। बाबा कहता है मैं ही तुमको आस्तिक बनाता हूं। बाप आए तब तो बच्चे का जन्म होना, हमारी भी गलती थोड़ी है। आए तब तो हमको पैदा करे, क्योंकि आत्मा तो शरीर में एग्जिस्ट करती ही है, लेकिन सब अवेयर नहीं है, कोई भी अवेयर नहीं। मरते हैं तब कहते हैं कि आत्मा को शांति मिल जाए, उसके लिए भी मंदिर गुरुद्वारों में जाके प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। दे नहीं, बाबा कहता फिर भी मुझे ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास तो है नहीं, तुम तो खुद ही रो पीट रहे हो, रो पीट रहे हैं ना। सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं, 250-300 का कट इकट्ठा होता है वहां पर, और देखो कौन दे रहा है शांति? कोई जेब का 10 का नोट तो है नहीं कि जेब से निकाला और दे दिया किसी को। हर आत्मा अशांत है। वहां लोग खड़े होते हैं, दिखते नहीं क्या? वो कहते हैं चले बच्चों को स्कूल लेने जाना है, वहां जल्दी पहुंचना है, मेरी एक मीटिंग भी है, आज डॉक्टर से मिलना है। कई बार तो खबर मिलती है ना कोई पूरा हो गया, तो कहते हैं अरे यार डॉक्टर से मिलना है मुझे, अब यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं। ये हम शांति देने जा रहे हैं आधे घंटे के लिए अगली जगह। हम खुद हलचल में है कि जल्दी भागूं, कहीं डॉक्टर ना निकल जाए। किसके पास शांति पड़ी है? कोई बाजार में बिक रही है क्या कहीं 400-500 रुपए किलो? किसी केमिस्ट की दुकान पे मिल रही हो? मिल रही है कहीं? कहीं नहीं मिल रही। बाबा कहते हैं तुमको शांति चाहिए क्यों? क्यों चाहिए? बाबा कहता है क्यों चाहिए? क्योंकि आप हो ही शांत स्वरूप। तब तो चाहिए, तब चाहिए ना। हमने कोई सब्जी बार बार खाई है, सोचो सरसों का साग आजकल बहुत आया हुआ है ना, खाया है, जायका पता है, स्वाद पता है, तभी कह दोगे कि आज ना सरसों खाने का मन कर। और जिसने कभी खाई नहीं, उसके आगे भी रखोगे, कहोगे ये हटा लो, ये क्या चीज है, मैं नहीं खा सकता ये। तो जिस चीज का अनुभव आत्मा ने किया हुआ है, ये उसकी डिमांड करती है बार बार। और हम सोचते हैं कोई किताब पढ़ने से शांत हो जाऊंगा, कोई सोचता है योगा करने से हो जाऊंगा। नहीं, बाबा कहता है बच्चे शांति तो तेरे गले का हार है। जैसे वो हिरण होता है ना, तो हिरण के अंदर कस्तूरी है, उसको खुशबू आती है, वो जंगल जंगल भागता है। अब कस्तूरी तो अंदर है, अब ये उसको पता नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे ऐसे ही जो शांति है ना, ये कस्तूरी है अंदर तुम्हारे। बाबा कहता है ये जो खुशबू है, ये रूहानी है, ये आर्थिक नहीं है, ये शारीरिक नहीं है, ये धार्मिक भी नहीं है जो तुम सोचते हो कि मंदिरों में जाकर मिल जाएगी, बाजारों में मिल जाएगी, पैसा कमाने से मिल जाएगी। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे ये शांति कौन सी है? ये रूहानी है। और आत्मा अपने निज स्वरूप से जब जब कनेक्ट हुई है, वो भरपूर हुई है। बाबा कहते हैं बच्चे बाजारों में नहीं मिलेगी शांति। तुम्हें लगता है कि नोट कमा लूंगा तो
सब कुछ मिल जाएगा, सुख मिलेगा, शांति आ जाएगी। बता देना जो नोट वाले यहाँ बैठे हुए हैं, कहते हैं भजन बनाते हैं लोग कि धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे न। एसी लगे हमारे कमरों में, हमको नींद नहीं आ रही, और बाहर देखो मजदूर रिक्शों पे सो जाते हैं मच्छरों के बीच में, उनको क्या नींद आती। हमारे कमरे में एक मच्छर हो, हमें पूरे अरेंजमेंट चाहिए कि मच्छर भी नहीं होना चाहिए, कूलिंग भी बढ़िया होनी चाहिए। और इनको देखो जरा, यही बाबा मुरली में आज कह रहा था। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे देखो, भीलों को देखो, ये गरीब लोग, बाबा कहता है क्या खाते हैं और कितने मजबूत हैं। कल हम बात कर रहे थे शायद जमीन पे नंगे पांव चलने की। हमने जब मुरली को फिर से सुना और हमको और बहुत सी चीजें मिल गई। देखते हो जब बिजली की फिटिंग हम घरों में कराते हैं इलेक्ट्रीशियन को बुला के, तो वो एक अर्थ की तार भी देता है ना। क्या होता है उससे? अर्थ की तार जब होती है ना तो कहते हैं करंट नहीं लगता। होती है ना अर्थ की तार। तो ये जो हमारी जमीन है, धरती है, इसके अंदर एक पावर है। बैठो तो सही, ये जो प्रकृति के 5 तत्व है ना, बाबा कहता है बच्चे इन तत्वों से भी क्या किया हमने, लिया ही है, तभी तो इनको पूजते हैं हम। धरती माँ कहते हैं, आकाश को लोग पिता कहते हैं, गुरु को लोग पवन को लोग गुरु के रूप में मानते हैं। तो बाबा कहते हैं सुबह उठो, इन तत्वों का बाबा कहता है बच्चे धन्यवाद करो। ऐसा नहीं कि मरने के बाद जब वो शमशान में जलाएंगे तब कहेंगे 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में मिल गया। जीते जी हमने कभी धन्यवाद ही नहीं किया इनको। सुबह उठो, अपने शरीर को ब्लेस करो, चाहे कहीं दर्द है, कोई परेशानी है, अब दुखड़ा नहीं कि ये दर्द है वो दर्द है, नहीं, ब्लेस करो। देखो कुछ दिन के अंदर वो दर्द कम होने लग जाएगा। प्रकृति के 5 तत्वों को, पानी पीते हो थैंक्स करो, रोटी खाते हो थैंक्स करो, करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे कौन हो, ये वो हमको एटिकेट सिखा रहा है। जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं ना, से थैंक यू, किसी ने कुछ दिया कहते हैं थैंक यू बोलो, कुछ गलत हुआ कहते हैं सॉरी बोलो, हम भी सिखाते। तो भगवान नहीं सिखाएगा? वो कह रहे हैं पूरा जीवन तूने ठूस ठूस कर खाया, कभी प्रकृति के तत्वों को तूने धन्यवाद दिया? कभी कोसते और रहते हैं। अब शरीर भारी कर लिए, खा खा के, ठूस ठूस के, मोटापा बढ़ा, बीमारियां बढ़ी, कोसते और रहते। हमारी कोई गलती नहीं, हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल सही है, परफेक्ट है एकदम, खाओ और सो जाओ। बाबा कहता है ये अंतिम जन्म है, हीरे तुल्य तुमको बनाना है नहीं। आयरन एज से तुमको निकाल के लाया हूं, कलयुग से। लोहे जैसी आत्मा है अभी, पत्थर बुद्धि बने हुए हो, ना खुद को जानते ना बाप को जानते। कितनों को बाप बनाकर बैठे हो अभी, कभी इस मंदिर जाते हो, कभी उस मंदिर जाते हो। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे देवताओं से तुमको प्यार है ना, यह अवस्था तुमको जमानी है। देवी देवताओं से तो वाकई अगर हम अपनी खुद की बात करें ना, तो हमने तो खूब इश्क किया उस जमाने में, सचमुच। नवरात्रि आते थे तो हमारे पड़ोस के हमको कहते थे कि मंदिर जाएगी तो हमको ले जाना। अब एक ऐसा इंसिडेंट बना कि हम लेट ही सोए थे, अगले दिन नवरात्रा था। हमने कहा कल की कोई गारंटी नहीं है, लेट जाएंगे तो देखेंगे। और हम सो रहे हैं, सोचो थके टूटा आदमी, रात को लेट पहुंचे घर पे, अगले दिन नवरात्रा, तो थक टूट के सो रहे। और कान के जैसे ही सुबह उठने का वो टाइम हुआ ना 3 बजे का, तो ऐसा लगा, उस समय तो फोन अलार्म ये सब नहीं होता था, ऐसा लगा जैसे कान पे किसी ने डीजे चला दिया है और वो भेंट इतनी सुंदर चल पड़ी। हाँ, और जैसी वो भेंट चली, जोश आ गया। जोश आया, उठ के वो सब इधर उधर करके नहा के अकेले चले पड़े मंदिर। तो कहने लगी वो आंटी, कहती तूने बताया नहीं मुझे।
मैं कहा आंटी मेरी भी पूछो मत, पता नहीं किसने गाना चलाया था डीजे पे जो मुझे मेरी नींद ही खुल गई। तो ये सब तो हमने किया हुआ है। बाबा कहते हैं जहां आपकी लगन होगी ना, बाबा कहते हैं वहां मेहनत है। लेकिन हाँ जहां भार है कि हाय जाना ही पड़ेगा, फिर कल नवरात्रा है रखन, कई लोगों से पूछो ना कि आप कल व्रत रखोगे, कहते हैं अभी कुछ नहीं पता, कल पता चले, कल पता चले। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं किसकी बात करता हूँ, अवस्था जमाने की बात करता हूँ। मंदिरों में मत्थे तुमने खूब टेके, वो दिन चले गए। अभी बच्चा बड़ा होता है ना, और तो उसकी स्वेटरें कपड़े उसके जूते सब छोटे हो जाते हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है। हम कहते हैं अब इसकी हाइट निकल गई, अब ये कपड़े छोटे हो गए इसको। बाबा कहता है बच्चे तुम कब बड़े होगे। कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे ना, एक बच्चे का रिजल्ट आया, तो माँ बाप ने पूछा आ गया रिजल्ट, कह रहा हाँ रिजल्ट तो आ गया। ने क्या हुआ, कहते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट। तो माँ बाप ने पूछा बता तो सही, अच्छा रिजल्ट तो क्या आया। तो बच्चा कहने लगा रिजल्ट इतना अच्छा है जो आपको तो पसंद आएगा। तो माँ कहती है मुझे तो तेरी बात पल्ले नहीं पड़ रही, क्या हुआ। कहता है मम्मी इस बार आपको मेरे लिए नई किताबें नहीं खरीदनी पड़े, रिजल्ट अच्छा है कि किताबें नई नहीं खरीदनी पड़ेंगी, पुरानी से काम चला लूंगा। फेल हो गया हूं, तुम्हारा खर्चा बचा दिया। हाँ, हम हंसते हैं यहाँ पर कि कैसी नालायक औलाद है। बाबा कहता है तुम ये किताबें कब तक पढ़ोगे, कभी हनुमान चालीसा, कभी दुर्गा चालीसा, कभी शिव पुराण, कभी गरुड़ पुराण, कभी भागवत गीता, कभी रामायण, कभी महाभारत। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कब बड़े होगे। हाँ, ज्ञान पल्ले नहीं पड़ता। बाबा कहता है बैठो तो सही, पल्ले पड़ेगा। और देखो कितना सहज है, दूध का दूध और पानी का पानी है। कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई संस्कृत के श्लोक हैं, कोई इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे, कॉमन हिंदी है। बाबा तो कहता है बच्चे मैं तो हिंदी में ही बात करता हूं तुमसे, जो तुमको समझ में आ जाए, जो दिल को छू जाए। मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। बच्चे को उसका नाम याद करना, मैं आत्मा हूं और मेरा बाप निराकार शिव। मेरे बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है, कौन से चॉकलेट रखे हैं उसने, वो मुझे पता होना चाहिए। ये 5 स्टार चॉकलेट भी रखी है, डेयरी मिल्क भी पड़ी हुई है, सब कुछ है उसके पास। वो कहता है बस तू तैयारी कर। वो तैयारी हमको अमृत वेले करनी होगी, क्योंकि वो कहता है वो मेरा समय है तुमको देने का, देने का समय है। बाबा कहता है बच्चे अमृत वेला, उस समय बाबा कहता है जो पूरे वाइब्रेशंस हैं पूरे संसार के, वो बाबा कहता है नेगेटिविटी नहीं है। उस समय जब अमृत वेला होता है, उस समय बाबा कहता है हर एक आत्मा आप बाहर निकलो। जैसे ही 6 बजते हैं ना, सब उड़ जाते हैं। अब इनकी चिंताएं हैं, किसी को यहाँ दौड़ना है, किसी को उधर दौड़ना है, किसी का पेपर है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो ये सारी जो वाइब्रेशंस हैं, ये एयर में फैलती हैं, ये हमारा वायुमंडल बनाती है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे उस समय उठकर प्राप्ति करो जब ये सब संसार सोया पड़ा है। इसको हम कहते हैं ब्रह्मा मुहूर्त, इसको हम कहते हैं अमृत वेला, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो बाबा कहते यहाँ प्रेजेंट वे हैं जो सदैव बाप को याद करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा वरदान दे दिया बाबा ने आज। हाँ, बाबा कहता है यहाँ पर वो बैठे हैं अभी, बाबा कहते हैं जो बाप को सदैव याद करते हैं। देख लो, कई बार हम कहते हैं ना तेरी जबान पे कभी कभी सरस्वती बैठ जाती, तो तेरी मुंह से निकली बात सच्ची हो जाती है। तो भगवान के मुख पे तो हर समय सरस्वती है, क्योंकि वो हमको अमर कथा सुना रहा है, सच्ची सच्ची कथा सुना रहा है। तो बाबा कहता है बच्चे ये वरदान है आपके लिए, अगर पार्वती बनकर बैठे हो तो। देवभान में बैठे हो, चेक करने के लिए बैठे हो
कि देखे सही बताता है कि गलत, ये बात सही है कि नहीं है। बाबा कहता है फिर तो तुम चूक गए। वरदान दे रहा था तुम्हें और बाबा कहता है तुम सही गलत में लगे रहे। बाप बच्चे को चॉकलेट खिलाना चाह रहा था और बच्चा यही सोचता रहा कि छोटी है कि बड़ी है, इतने की होगी कि उतने की होगी। बाबा कहते हैं तुम स्वाद लेते, शक्तिशाली बन जाते, लेकिन बुद्धि की आदत है ना व्यर्थ चलाने की। इसलिए बाबा कहते भूलते हो तो अपसेंट हो जाते हो। बाबा कहता है जब आप मुझे भूलते हो उतनी देर बाबा कहता है आप अपसेंट हो गए। कहां से? क्लासरूम की बात नहीं है, अवस्था जमाने की बात है। दही जमाते हो ना घरों में, हाँ कैसे जमाते हैं दही? खट्टा लगाया और छोड़ देते। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही एक एक गुण को, एक एक शक्ति को बाबा कहता है अपने अंदर जैसे खट्टा लगाओ। और बाबा कहता है अब अवस्था को जमने दो। इसलिए बगैर कोई संबंध जैसे आत्मा आई वैसे जाना है। सुना क्या कहा? हाँ बाबा कहता है बगैर कोई संबंध जैसे आप दुनिया में आए थे। किसको जानता है एक रोता बच्चा बेचारा? जानता है किसी को? ना घर, ना दुकान, ना पैसा, ना प्रॉपर्टी, ना भाई, ना बहन, ना बीवी, ना बच्चा। कोई भार है एक आते बच्चे के ऊपर? दुनिया में कोई भी भार नहीं। बाबा कहता है बच्चे बस ऐसे ही तुमको अब जाना। तो वो तो अस्थियां ले जाते हैं, गंगा जी प्रवाह करते हैं, वो सोचते हैं चलो यहाँ पर इनकी गति हो गई। बाबा कहता है ऐसी गति थोड़ी होती है कोई कि तुम राख को ले जाओ गंगा जी। किसको गति करनी थी? गति तो आत्मा की होनी थी। और बाबा कहता है तुमने क्या किया? जो देह बाबा कहता है संस्कार की, बाबा कहता है उसी की राख तुमने गंगा में बहा दी। बाबा कहता है बात किसकी थी? बात थी बाबा कहता है आत्मा इस ज्ञान की गंगा का गोता लगाती। तब बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी अगली गति होगी कि तुमको कहाँ जाना है। गति माना मूवमेंट, कि अब कहाँ जाना है। दुनिया लोग कहते हैं कि चला गया, भगवान के घर चला गया। अरे भगवान के घर तो कोई जाना नहीं चाहता। बाबा कहता है ना मुरली में, किसी को कहो कि चलो स्वर्गवासी बनोगे तो क्या कहेंगे? कहते क्या मुझे मारना चाहता है क्या? तो मरना तो कोई भी नहीं चाहता। इसलिए बाबा ने आज मुरली में एक नया शब्द यूज किया। बाबा कहता है श्रेष्ठ स्वर्गवासी तुम बच्चे बनते हो। बाकी दुनिया में ना कोई जानता है स्वर्ग कहाँ है और बाबा कहता है ना कोई जाता है। क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए भी बाबा कहता है बच्चे टिकट कटानी पड़ती है, लायक बनना पड़ता है। ऐसे थोड़ी कि यहाँ पाप कर्म किए, बदले में लंगर भंडारे चला दिए और पहुंच गए सतयुग में। ऐसे नहीं होगा बाबा कहता। पहले क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है आत्मा को पावन बनना पड़ेगा। तो उसके लिए बाबा कहता है तुमको हरिद्वार नहीं जाना, ज्ञान की गंगा तुम्हारे घर तक पहुंची है। अभी नहीं पहुंची क्या? पहुंची है ना। इसलिए दुनिया क्या कहती है? कहते हैं मन चंगा कटौती में गंगा। पहुंची है ना। अब बाबा कहता है बच्चे मैं तो अपना फर्ज कर रहा हूं पूरा, बाकी बाबा कहता है तुम देखो कि तुम क्या करते हो। बाप को बाप माना, माना। अब वो ऐसा तो बैठा नहीं कि कहीं मूछे लगा कर बैठा हो, छड़ी धोती कुर्ते पहन के तो हम इसको पकड़ ले। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी शिक्षा यही मैं हूं। भगवान कौन है? भगवान कोई व्यक्ति मत समझना कि आसमान में कहीं मुकुट लगाकर बैठा होगा। नहीं, भगवान एक शक्ति है, वो एक चेतना है, वो एक प्रवाह है जो हम सब की बुद्धियों से अभी गुजर के जा रहा है। सुख मिलता है ना जब हम ज्ञान सुनते हैं। वो कहता है कि तुम बेफिक्र बादशाह। हाँ, तो कितना अंदर हमको उस समय एक रियलाइजेशन होती है कि वाकई बात तो सच्ची है। क्या खप मर के जाएंगे दुनिया से, क्या लेके जाएंगे? थोड़ा सा जीवन है, वो भी ऐसे भाग भाग के हमने काट दिया। कोई सुख नहीं देखा। भगवान ने जीवन दिया था, लेकिन हमने तो भागते भागते इसको खत्म ही कर दिया। और भागते भागते मिला क्या वो भी नहीं पता।
हमारे बाप ने भी ऐसा मकान बनाया, एक हमने भी बना दिया, हमारी औलाद भी भागते भागते एक मकान और बना दे। लेकिन इसमें कौन सुकून से रहेगा? वो कोई नहीं आएगा, वो कोई नहीं आएगा। 200-200 की स्पीड पे हम दौड़ते जा रहे हैं बस। खाते हैं, किसी से पूछो कल क्या दाल फुल्का खाया था, याद भी नहीं है। दिमाग पे जोर देना पड़ता है कि कल क्या सब्जी बनी थी, मैंने क्या खाया था। है ना हमारी हालात ऐसी, ऐसी हालात है हमारी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, कैसे जाना है जग से, जैसे आए हो। मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने, श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले। बाबा कहता है बेफिक्र बेगमपुर के बादशाह भवा। कहाँ बैठे हो अभी? बेगमपुर। बाबा कहता है यहाँ तुमको कोई गम नहीं है। बाबा कहता है कहाँ बैठे हो अभी? बाप के पास बैठे हो। तो ये तुम्हारा बेगमपुर है। देह अभिमान मिटा दो तो सर्व परिस्थितियां स्वतः मिट जाएंगी। संगम पर प्रैक्टिकल में महाभारत हो रही है। हर घर महाभारत का अखाड़ा है। बाबा कहता है बच्चे, कौरव और पांडव, ये बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर है, अच्छाई भी और बुराई। लेकिन हाँ, बाबा कहता है कौरव 100 है, तो बाबा कहता है ये तुम्हारी जो अच्छाई है इसको दबा देते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, अभी योग के बल से तुम आत्माओं का, तुम पांडवों का पांडवपति आया बैठा है। सारथी बनाओ मुझे, मेरी श्रीमत को बाबा कहता है अपने जीवन में धारण करो। तो ये कौरव बाबा कहता है सब मरे ही पड़े। कौन है कौरव? हमने देखा ना, कोई दुर्योधन है, कोई दुशासन है, हाँ, कोई शकुनी है, ये सब दिखाया गया। बाबा कहते हैं बच्चे, शकुनी तुम्हारे फोन है ये। आजकल फोन फोन पर लोग रमी खेल रहा है, यही तो शकुनी है। ये कहता है कमाओ, फोन पर खेलो, ताश के पत्ते बांटो। बाबा कहते हैं बच्चे, दुर्योधन, जो आत्मा धन का यूज करती है, जिसको गलत तरीके से यूज करते हैं। देखते हैं लोग शराबे पीता है, क्या क्या कर रहा है। पैसा आ गया तो फिर अब संभाल के कैसे रखें। हाँ, पैसा आएगा तो मगज तो खराब होंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये जो जो कौरव दिखाए गए, ये कोई देहधारी नहीं थे। बाबा कहते हैं ये आपके भीतर की बुराइयां ही हैं। जिद्दी है, जिद्दी है। कहता था ना, 5 गांव भी नहीं दूंगा, सुई की नोक जितनी जमीन भी मैं इनको नहीं दूंगा। और बाबा कहता है देखो, आत्मा बेचारी रोज संकल्प करती है सुबह 4 बजे उठूंगी, और दुशासन आता है, कहता है सो जा, खबरदार उठी जो, थका हुआ हूं मैं बहुत। तो कौरव की टीम जीत रही है। यही तो महाभारत है, बाबा कहता है। इसलिए बाबा कहता है मैं तुमको ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दे रहा हूं कि उठाओ अपना गांडी, ब्रह्मास्त्र चलाओ, कि मैं ब्रह्मा का बच्चा हूं, ब्रह्मा को फॉलो करने वाली आत्मा। तो बाबा कहता है फिर ये, बाबा कहता है कौरव 100 ही सही, लेकिन बचेगा एक भी नहीं। और पांडव तुम 5 ही सही, लेकिन मरेगा एक भी नहीं। एक भी, बाबा कहता है तुम्हारी अच्छाई मैं मरने नहीं दूंगा। पांडवों को देखा आपने? पांडवों के नाम क्या क्या है? युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है। बाबा कहते हैं ये आत्मा की क्वालिटीज है। युधिष्ठिर को दिखाया कभी झूठ नहीं बोलता। आत्मा, बाबा कहता है बच्चे, सत्य स्वरूप है, अविनाशी है। फिर भीम को दिखाया, भीम शक्तिशाली है। बाबा कहता है ये आत्मा की क्वालिटी है। आत्मा में बाबा कहता है अष्ट शक्तियां समाई हुई। अर्जुन, जो आत्मा ज्ञान का अर्जन करती है। नकुल, सहदेव, बाबा कहते हैं जिस आत्मा में सहनशीलता होगी, जो आत्मा बाबा कहते हैं सहयोग की भावना रखेगी, यही तो बाबा कहता है तुम्हारी क्वालिटी है। इन्हीं को बाबा बार बार कहता है बच्चे, इमर्ज करो, इमर्ज करो। पांडवों की शक्ति इमर्ज होगी, कौरवों की मर्ज हो जाएगी। ये महाभारत हम जीत लें। लेकिन हाँ, बाबा कहता है ये ज्ञान की तलवार तुमको चलानी आनी चाहिए, क्योंकि मन उल्टा चलेगा। मन कहेगा नहीं, अभी नहीं, 1 जनवरी से करेंगे, नए साल से करेंगे। 4 दिन करेंगे, 10वें दिन फिर गायब हो जाएंगे।
इसलिए बाबा कहता, टाइम बहुत ज्यादा है, सिर्फ लास्ट की एक लाइन है, यह दुनिया कुरुक्षेत्र है, जैसा बीज बोते हो वैसा फल भोगोगे, अनेक देह के धर्मों का त्याग करके पहले स्वधर्म में टिको। इसको एक्सप्लेन करना था लेकिन अभी समय नहीं है, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओम शांति।